अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। रोज़ मैं ये कहता हूँ साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। साराना ज़ाहिर है आप जानते हैं, तो आपके सामने आता है, लिहाज़ा मुझे ये कहना चाहिए कि मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। और साराना ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हाँ, ये बात, इतनी बात ठीक है कि मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। आपकी मेहरबानी है कि आप बतौर साराना मुझे जानते हैं। मैं कल भी बात कर रहा था, आज फिर कर रहा हूँ कि हम तो बेसिकली जो वीलॉग करने वाले होते हैं, इस तरह हम तजिया करते हैं। हमारे पास को ऊपर से चीज़ें नहीं उतरती, ना मेरे जैसे लोगों को ना एजेंसियां मुंह लगाती हैं, ना सियासी जमातें। तो हम तो प्रोफेशनल सहाफ़ती नुक्ता नज़र से बात करते हैं। अब जैसे मैंने कल के वीलॉग में कहा कि जी अच्छी खबरें आ रही हैं, 4 बड़ी खबरें आ गई, तो लगता है मामला कुछ बेहतर हो रहे हैं। आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि जी भूल जाएं कि हम PTI से बात कर सकते हैं। तो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि कल का वीलॉग तो फिर मेरा फेल हो गया। तो आज तो उसके सारी चीज़ें नेगेट हो गई। लेकिन मैं इस पे भी आज बात करूँगा कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है तो क्यों कह रहा हूँ। ये तमाम तर बातों के बावजूद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद DGISPR की, और आज जब आप ये देख रहे होंगे तो एक दिन रह जाएगा 9 मई में, और 9 मई पे एक शदीद आज क्लियर स्टांस आ गया वो फौज का। लेकिन मैं क्यों कर रहा हूँ, इस पे बात करूँगा। दूसरी चीज़ ये जिस पे आज ज़रा मैं पहले बात करना चाह रहा हूँ, वो है आज सुप्रीम कोर्ट में जब केस की समाअत हुई तो एक बार फिर अतर मिनल्ला साहब और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के दरमियान इख्तिलाफ जो था वो खुल के सामने आ गया। बल्कि जब अतर मिनल्ला साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए तो काजी साहब चाहते तो खामोशी इख्तियार कर सकते थे, ग्रेस थी, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार नहीं की और उसके ऊपर फौरी तौर पे उनकी जुमला मुकम्मल होते ही रद्द अमल दिया। तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह साहब और कुछ हैं जो वो ये चाह रहे हैं कि ये जो मुदाखलत होती है इदारों की अदलिया के अंदर, उस पर वाज़ेह कैटेगोरिकली स्टांस लिया जाए। और फिर अतर मिनल्ला साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आज उन्होंने फिर एक दफ़ा, हमें इस तरह के चूँकि लहजों के आदी नहीं है ना, तो जो उन्होंने गुफ्तगू की कि 76 साल से हम झूठ बोल रहे हैं और आवाम को सच बताना होगा, जिस पे काजी साहब ज़रा सा तिल मिलाए और उन्होंने कहा कि अगर आप पे प्रेशर है तो आप ना बैठें। ये तो ये एक बड़ी अजीब सी बात थी कि इतनी सी बात जो अवाम के मुफाद की थी और कड़वी थी, उस पर काजी साहब बजाय ये कि वो कहते क्या ऐसा ही है, उन्होंने उस पर बड़ा सख्त रद्द अमल दिया कि, और उन्हें डायरेक्टली ये कहा कि फिर आप ना बैठें, आप जुडिशरी में ना बैठें। जिस पे फिर अतर मिनल्ला साहब ने खैर ग्रेस का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा मैं अकेला नहीं कह रहा, ये हमारे अटारनी जनरल भी कह रहे हैं। और फिर बात वो थोड़ी सी आगे हुई। लेकिन काजी साहब ऐसा लग रहा है कि वो अपना माइंड बना चुके इस हवाले से। और जो उन्होंने कहा कि अगर आप पे प्रेशर है तो आप ऐसा ना करें, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या काजी साहब पे प्रेशर नहीं है। तो चंद चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे जुडिशरी के सामने है कि इमरान खान को जिस तरह सजाएं दी जा रही हैं, जिस तरह जेल में बंद रखा जा रहा है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, ये क्लियर है कि उन्हें किसी और चीज़ की सज़ा मिल रही है। जिस तरह उनके खिलाफ 20-20 घंटे की समाअत के बाद उन्हें सज़ा उजलत में दिलाई गई और वो जज समाअत के दौरान बेहोश हो गया, फिर उसे हॉस्पिटल लेके गए, फिर लेके आए, फिर हुआ। तो मेरे ख्याल है काजी साहब को ये नज़र नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा, इस पर भी मैं ज़रा अभी बात करूँगा। फिर दूसरी जानिब जिस तरह हमारी अदालतें चीख रही हैं, यहाँ तक कि जी अगर हमारी ज़मानतों से बंदा बाहर नहीं आ रहा तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, तो बात क्लियर है। लेकिन मेरा ख्याल है काजी साहब को ये शायद बावजूद नज़र नहीं आ रहा। फिर इसी तरह और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और कुछ बहुत कुछ है, जजिस के ख़त हैं, फिर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, उन सब पे काजी साहब की खामोशी की एक वाहिद वजह ये है कि उनके मुखालफिन ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी मियाद जो है वो बढ़ाई जाए, जो सुप्रीम कोर्ट में वैसे इस तरह की नज़ीर नहीं मिलती। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन तारीख में ये फिर लिखा जाएगा कि वो काजी साहब ने एक्सटेंशन के लिए बहुत सारी चीज़ों को सरफ़ नज़र किया जो नहीं करना चाहिए था। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बात कर सकता कि अगर काजी साहब को एक्सटेंशन मिलती है तो फिर जो नैरेटिव PTI का और ख़ास करके इमरान खान साहब का है कि
ये सब रिजीम चेंज के का एक मंसूबे के तहत हो रहा है, जिसमें काजी साहब को लाया गया, अगले चीफ जस्टिस जो थे उनको इस्तीफ़ा देने पे मजबूर किया गया और वो इस्तीफ़ा दे के चले गए, जिस पे जुडिशरी ने ये तक गवारा नहीं किया कि उनसे पूछा जाए कि आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया है, वो किन हालात में दिया, हालांकि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कुछ चीज़ों की तरफ इशारा किया था। अब आ जाए, मैंने जो आपसे बात की थी कि अच्छी खबरें आ रही हैं इमरान खान के लिए, और उसके बाद आज का DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ऐसा लगा कि जैसे मेरी बातों को निगेट कर दिया। कल 4 चीज़ें हुई। अमेरिका का वफद मिला PTI के लोगों से, परवेज़ इलाही को रिलीफ मिला, 20 लोग जो थे उनको बरी कर दिया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने। तो ये काफ़ी बड़ी खबरें थी जो PTI के हक़ में जानी थी, और मैंने ये कहा था कि शायद कहीं बातचीत भी चल रही है। लेकिन अब जो मैं कुछ दोस्त हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि जी आज तो DGI-SPR ने साफ कह दिया कि नहीं मुज़ाकरात होंगे। तो मैं अब आपसे 2-3 चीज़ें करता हूँ कि क्या पाकिस्तान अनहोनियों का मुल्क नहीं है? क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि हमें लगता है कि ये तो अब ख़त्म हो गया मामला और बन जाता है? मिसाल के तौर पे कौन सोच सकता था कि नवाज शरीफ जो लंदन से बैठ के बाजवा साहब के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे हैं, अब वही बाजवा साहब को एक्सटेंशन देंगे, और वही बाजवा साहब इमरान खान के ख़िलाफ़ रिजीम चेंज का हिस्सा बनेंगे, और वही बाजवा साहब नवाज शरीफ को लेके आएंगे। कोई सोच सकता था कि जिन अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को डाकू करार दिया, खाइन करार दिया, वही अदालतें नवाज शरीफ साहब को चूम चूम के सारे मुकदमात ख़त्म कर देंगी? कोई सोच सकता था कि शहबाज शरीफ साहब जो नैब की कस्टडी में हैं, उनको गाड़ी की डिग्गी में बिठा के लाके मुक़्तदर क़ुव्वतों से मिलाया जाएगा? तो क्या ये अनहोनियाँ नहीं है? पाकिस्तान में जो नज़र आ रहा होता है उसके दरपर्दा कुछ और चल रहा होता है। ये अनहोनियों का मुल्क है। यहाँ पे आप शेरवानी सिलवाते हैं और आप निकलते हैं तो पता चलता है कि आपकी शेरवानी घर में पड़ी रहेगी। मियाँ नवाज शरीफ साहब को ही ले ले, किडे चा न लायसन कौम को नवाज दो, कैसे नगमे बनवाए उन्होंने, कैसे पम्फलेट तकसीम कराए, अखबारात में इश्तहारात दिए, कितने तम तराक से आए थे। सारी कौम को, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा था कि नवाज शरीफ विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मुस्लिम लीग नून खुद कहती थी, तो फिर क्यों नहीं बन सके? अनहोनियाँ पाकिस्तान में किसी टाइम भी कुछ हो सकता है, और ये तो पुरानी चीज़ है कि जो कहा जा रहा होता है ज़रूरी नहीं कि वही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि DGI-SPR ने जो कहा वो गलत है या कुछ और है। मैं एक जनरल तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अनहोनियों का मुल्क है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कुछ बात हो जाती है। और किसी वक्त में नवाज शरीफ साहब ने ये तारीखी जुमला कहा था जब उनके खिलाफ ये सब कुछ हो गया, लंदन चले गए, तो उनसे कहा गया कि अब तो आपकी गेम ख़त्म हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तान है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 बंदे ਜਦੋਂ रिटायर हो जाने, आगे पीछे हो जाते, तो माहौल सारा बदल जाता है। तो ये चलता रहता है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ राब्ते में है, मुक़्तदर क़ुव्वत इमरान खान के साथ राब्ते में, नहीं तो कभी भी अमरीकी वफ़द नहीं मिल सकता था। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले वक्त में आपके सामने आएंगी। मैं गंदम के बुहरान पे भूल गया, जो आज मोहसिन नकवी साहब और काकड़ साहब ने जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अगले व्लॉग में बात करूंगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और आज काकड़ साहब को वजाहत क्यों देनी पड़ी, और इस सारी गेम के पीछे असल में कौन है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।